नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, भारत ने विश्व को हर क्षेत्र से संबंधित ज्ञान दिया है, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो और या फिर समाजशास्त्र हो। इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली गणित की बात करें तो गणित में भारत का योगदान अविस्मरणीय है। भारत ने विश्व को शून्य दिया है, लेकिन शून्य के बाद आगे क्या, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम शून्य से आगे का भारत में। हम शून्य से आगे का भारत की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं गणित के इतिहास पर। प्राचीन काल से ही भारत में गणित शास्त्र का विशेष महत्व रहा है। ये सभी जानते हैं कि शून्य एवं दशमलव की खोज भारत में ही हुई। ये भारत के द्वारा विश्व को दी गई अनमोल देन है। इस खोज ने गणित में आने वाली समस्याओं को समाप्त कर दिया। गणित शास्त्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। वैदिक काल में अंक गणित अपने विकसित रूप में स्थापित था। यजुर्वेद में 1 से लेकर 10 खरब तक की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन अंकों को वर्णों में भी लिखा जा सकता था। बीज गणित में अंकों के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही अलजेब्रा कहा गया है। भारतीय बीज गणित के आविष्कार पर विवाद था। कुछ विद्वानों का मानना था कि इसके आविष्कार का श्रेय यूनानी विद्वान दिएफांतस को है, परंतु अब ये साबित हो चुका है कि भारतीय बीज गणित का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है और इसका श्रेय भारतीय विद्वान आर्यभट्ट को जाता है। रेखा गणित का आविष्कार भी वैदिक युग में ही हो गया था। इस विद्या को प्राचीन समय में शुल्व विद्या या शुल्व विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अनेक पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त यज्ञशालाएं, वेदिकाएं, कुंड इत्यादि को देखने तथा इनके अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इनका निर्माण रेखा गणित के सिद्धांत पर किया गया है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, नक्षती गणित तिलक, बीज गणित, गणित सार संग्रह, गणित कौमुदी इत्यादि गणित शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। भारत में गणित के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, वैदिक काल, शून्य और दशमलव की खोज, उत्तर वैदिक काल। इस युग में गणित का भारत में अधिक विकास हुआ। इस युग में बौधायन शूल्व सूत्र की खोज हुई, जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल, साइन कोसाइन की खोज हुई। मध्यकाल ये भारतीय गणित का स्वर्ण काल है। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए। उत्तर मध्यकाल, नीलकंठ ने 1500 में साइनार का मान निकालने का सूत्र दिया, जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल, रामानुजम, CR राव, शकुंतला देवी आदि महान गणितज्ञ हुए। प्राचीन समय में भारत द्वारा गणित में कई सारी खोज की गई और गणित के क्षेत्र में भारत द्वारा किया गया विकास अविस्मरणीय है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ गणित सीखने की तकनीक में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। जहां हमारे गणितज्ञ हाथों पर चंद मिनटों में बड़ी बड़ी गणनाएं कर लेते थे, वहीं हमारी वर्तमान पीढ़ी कैलकुलेटर, मोबाइल और कंप्यूटर के सहारे प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे में हमें फिर से जरूरत है ये सोचने की कि जिस भारत ने सारी दुनिया को शून्य और दशमलव दिया, वो भारत शून्य से आगे बढ़ने के बाद किस दिशा में जा रहा है। दर्शकों, भारत के गणितज्ञ बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस उंगलियों पर ही सॉल्व कर दिया करते थे। अगर मैं भारत की शकुंतला देवी की बात करूं तो उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, पर आजकल के बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने के लिए ही कंप्यूटर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्कूल में और देखते हैं कि बच्चों की मैथ्स किस तरह की है। भारत शून्य से बहुत आगे जा सकता है अगर बच्चे मैथ्स को मन लगा के पढ़ें और इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट माने तो चलिए चलते हैं 7th स्टैंडर्ड में और देखते हैं कि बच्चों का कितना रुझान है मैथ्स की तरफ और कितना पसंद करते हैं बच्चे मैथ्स को। चलिए चलते हैं। मे आई कम इन मैम? हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 7th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी मुझसे गुड मॉर्निंग किया है,
उनका मैथ्स का लेवल देखते हैं कि कितना लेवल है बच्चों का। वैसे तो आई एम श्योर कि जो बच्चे हैं सारे इंटेलिजेंट दिख रहे हैं फेसेस से। इंटेलिजेंट हैं सारे बच्चे? मुझे लग नहीं रहा आवाज से। हैं बच्चे? ये लीजिए, चलिए इन्होंने तो बता दिया इंटेलिजेंट है, और हम भी देखते हैं इनका टेस्ट लेके कि कितने इंटेलिजेंट है। जैसा कि हमने अभी आपको स्टॉप वॉच में दिखाया, टाइम ओवर हो चुका है सभी बच्चों का। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि किस किस ने सॉल्व कर लिया इन द टाइम क्वेश्चन। भाई हाथ ऊपर करो, किस किस ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यार यहाँ तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं परसेंटेज में जाना चाहूँ तो 70% बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किया नहीं किया? किया नहीं किया? यस, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलो यहाँ पर एक बार मैं कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन भैया से कि एक बार बोर्ड पर नजर डालें, आंसर क्या है। आंसर जो आया है क्वेश्चन का वो आया है 8% आंसर आया है क्वेश्चन का। तो भाई सभी का 8% आंसर आया था? नहीं आया था। चलो जिस बच्ची का नहीं आया था उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुहानी गुप्ता। सुहानी, मैथ्स कैसी लगती है? मजा आता है मैथ्स करने में? आज आंसर नहीं आया। नाम क्या है आपका? श्रेयांश। श्रेयांश आंसर आ गया तुम्हारा 8%? नहीं आया 8%। चलो लेकिन हाथ तो ऊपर किया था तुमने, देखा था मैंने। हाँ चलो, और कोई है जो मैथ्स के बारे में अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेगा मेरे साथ? गुड बॉय। व्हाट्स योर नेम? रिदित मोदी। रिदित, टेल मी, मैथ्स कैसा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, और मैम ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। हर बार ज्योमेट्री बार मतलब उसके अंदर कभी एंगल गलत हो गया तो वो ना गलत हर बार गलत हो जाता है। कभी 90 डिग्री बनाना चाहूँ तो 80 डिग्री बन जाए। इज द बॉय जिसने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का। सबसे पहले इसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया था और अपना हाथ रेज किया था। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ देवांश झड्डा। अगर मैथ में प्रैक्टिस करोगे तो आगे लाइफ के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जैसे क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझ में नहीं आएगा। कोई आपसे कहे इसमें कितना प्रॉफिट होएगा, आपका इसमें कितना लॉस होएगा, तो आप बता नहीं पाओगे। अगर मैथ्स नहीं होती तो कोई रेट फिक्स किसी चीज़ की नहीं कर पाता। मैथ्स नहीं होती तो कोई चीज़ का उसका रीज़न नहीं बता पाता, उस रीज़न न्यूमेरिकल रीज़न का मतलब क्या आ रहा है। और मैथ्स नहीं होती तो दुनिया में कोई चीज़ हो नहीं सकती है। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू बी? मुझे मैकेनिकल इंजीनियर। चलिए बच्चों से तो हमने बात कर ली, लेकिन चल के और उनके टीचर से बात करते हैं, क्योंकि टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने में। तो मैम, हेलो, व्हाट्स योर नेम मैम? कविता जी। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों को मैथ समझाना, क्योंकि बच्चों को बड़ा बर्डन लगती है मैथ। सी मैथ्स यदि एक स्टोरी टाइप टीचिंग हो या इस तरह से पढ़ाई जाए तो आई थिंक ये समझ जाते हैं बच्चे, इतनी दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को अक्सर कर। और यदि बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो हम लोगों को बहुत ईजिली हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकें। कि मतलब बच्चों का हम लोगों ने ये कर रखा है कि बच्चे डरे ना हमसे, सो दैट और यदि कहीं प्रॉब्लम है बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, तो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो बेसिकली सब बच्चे ही कर पाते हैं मैथ्स। उन्हें यही कहना चाहूँगी कि मैथ्स के लिए फोबिया मत रखिए, डरिए मत मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे यदि एक बार समझ लिया तो वो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। उसमें रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आंसर जैसे दूसरे सब्जेक्ट कई बार क्रैम करने पड़ते हैं। इसमें कुछ भी रटने की, सिर्फ एक बार समझ लीजिए और आप इजीली पूरी, और प्रैक्टिस रोज करिए, बिकॉज मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के नहीं चल सकता। आप डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस विल ब्रिंग परफेक्शन इन यू। सर हम यही कहना चाहेंगे कि पहले अपना ब्रेन यूज़ करो, क्योंकि जितना आप इसको यूज़ कर सकते हो उतना अच्छा है। कैलकुलेटर्स और मोबाइल फ़ोन्स को छोड़ के आप अपने आप कोशिश करिए, और जितना, क्योंकि आप एक बार वो अपने दिमाग से करने लग जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएगी। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतना ही फास्ट अटैम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।
चलिए, मैम से तो हमने बात कर ली और मैम ने बता भी दिया कि किस तरह मैथ्स का हवा दूर किया जा सकता है बच्चों में, और शून्य से आगे भी भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चल के देखेंगे कि बच्चों का मैथ्स का जो लेवल है वो कितना हाई है। चलिए अब चलते हैं क्लास 8th में कि वहाँ के बच्चे मैथ्स में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये देखने के लिए। चलिए आइए चलते हैं, बच्चों से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। कितने सिंसियर बच्चे हैं सारी, देखिए एक बच्ची तो सुप्रभात भी कर रही है मुझे। चलिए ठीक है, सभी बैठ जाइए, बी कंफर्टेबल। चलिए, मैथ्स में कितने लोग मैथ्स पसंद करते हैं मुझे बताओ सबसे पहले। क्लास में आवाज तो बिल्कुल नहीं है मैथ्स के नाम पर। किस किस को पसंद है मैथ्स? देखिए कुछ बहुत मतलब थोड़े बहुत बच्चे हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं। किस किस बच्चे को पसंद नहीं है मैथ्स, वो शोर करेंगे अब। किसको पसंद नहीं है मैथ्स? चलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जो टीचर है उनसे, सर को मैं कहना चाहूंगा कि सर एक क्वेश्चन आप दीजिए बच्चों को, और जो कि 2 मिनट में सॉल्व करना होगा इन बच्चों को। तो आप सभी रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चलिए तो बच्चों के साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन बच्चों को कितना पता है मैथ्स के बारे में और कितना इनका मैथ्स को लेकर IQ लेवल आगे है। Start the countdown now, huh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Okay. मैं आपको बता दूं कि 2 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है और देखिए बच्चे कुछ खड़े हैं जिन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है? सबसे पहले टीचर से ही जानते हैं कि आंसर क्या, बताइए सर आंसर करेक्ट है जो बच्चे बता रहे हैं? सी इज आंसर। भाई कोई बच्चा है यहाँ पर जिसे मैथ्स नहीं पसंद हो? ये देखिए, आई हैव ए गर्ल, उनसे बात करते हैं। आइए, व्हाट्स योर नेम? प्राची चौधरी। प्राची मैथ्स क्यों कम पसंद है? कुछ भी आंसर कभी भी सही नहीं आता एंड इट इज वेरी एक्चुअली टिपिकल। कभी कैलकुलेटर यूज किया है मैथ्स काम में लेते वक्त? या आई एम श्योर लिया होगा। हाँ, लिया है। या ऑफ कोर्स कैलकुलेटर हेल्प्स अ लॉट। ओके, चलिए चलते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं कि उन्हें मैथ्स कितनी पसंद है और कितनी नहीं पसंद है यहाँ पर।